अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर ZX 300 सीरीज 2022 मॉडल और ये स्पेसिफिक कार मॉडल लिस्ट बॉडी किट्स के साथ है। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसमें रिम 21 इंचेस के हैं और मॉडल लिस्ट के हैं। बॉडी किट्स भी इसकी लुक्स के लिहाज से काफ़ी अग्रेसिव हैं और इसके अलावा ये 300 सीरीज है। राइड के लिहाज से ये 200 सीरीज से बहुत ज़्यादा स्मूथ और फास्ट है, लेकिन टॉर्क के लिहाज से थोड़ी सी कम है। इसके क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, मैं सब कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी 22 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और 2400 किलोमीटर चली हुई है। इसकी डिमांड 7 करोड़ 35 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, PPF। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लैंड क्रूजर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जॉइंट है, लेकिन फर्स्ट लुक में लगता है कि ये गाड़ी पहले वाली 200 सीरीज से थोड़ी छोटी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सामने से देखें तो ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है और इसके अलावा इसमें सब कुछ काफी ज्यादा बोस्टर कर दिया गया है एज कम्पेयर टू पहले वाली कार। इसके मोटर पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम्प्स दे दिए गए हैं, जो कि पहले इतने बड़े नहीं थे। इवन लेक्सस में भी हम्प्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते थे। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट को थोड़ा श्रिंक कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ग्रिल्स बहुत ज्यादा बड़ी कर दी गई हैं। इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी ज्यादा इंप्रूव की गई है। इस तरह से कि इसका जो टोयोटा का लोगो है ये प्रिंटेड है। ये प्रिंटेड इसलिए है क्योंकि इसमें रडार आता है। रडार के फीचर्स भी इस गाड़ी में काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हैं। इसके अलावा इसमें फिर नीचे कैमरा दिया गया है क्योंकि गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट में 3 इंडिविजुअल पोजिशन लैंप्स दे दिए गए हैं, 2 लो के लिए हैं, 1 हाई के लिए है और बाकी इसमें ये फिर DRL काफी मैसिव कर दी गई है, जो कि इंडिकेटर में स्विच करती है। इसके अलावा इस गाड़ी के जो फॉग लैंप हैं ये भी LED में आते हैं, लेकिन इनको भी इंप्रूव कर दिया गया है इस तरह से कि ये 2 आते हैं, एक तो ऑन होता है और एक ऑन नहीं होता। जो ऑन नहीं होता वो बेसिकली कॉर्नरिंग लैंप है। ये चीज़ पहले LX 570 में आती थी, लैंड क्रूजर 200 सीरीज में नहीं आती थी। 300 सीरीज में टोयोटा ने कॉर्नरिंग लाइट भी ऑफर कर दी है। बाकी इसके अलावा फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं और इसमें मॉडल स्टक ये बॉडी किट्स लगी हुई हैं, जो कि इसकी लुक को काफी एग्रेसिव बना रही हैं। फिर इसके अलावा इसके बोनट में कट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं और वाइपर इसका थोड़ा सा हिडन है, ये इसके बोनट के थोड़ा सा नीचे ही दिया गया है। ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं, इनके फीचर्स क्या हैं मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए करेंगे साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग हैं। ऐसी 200 सीरीज के बाद 300 सीरीज में ये ओवर फेंडर्स दे दिए गए हैं और ये सिर्फ कोई आम ओवर फेंडर्स नहीं है, ये अच्छा खासा बड़ा ओवर फेंडर है। इसमें ये ब्लैक कलर की स्ट्राइप कंटिन्यू करती है। ओवर फेंडर ये इटसेल्फ तकरीबन आधा फुट चौड़ा है और इतना बड़ा ओवर फेंडर मैंने पहली बार किसी कार में देखा है। ये 2 टोन में है, आधा बॉडी कलर में है, आधा ब्लैक है और ये बेसिकली आफ्टर मार्केट है। ये कंपनी से लगा हुआ नहीं आता। आपने जितनी भी गाड़ियाँ देखी होंगी जिन पर ये लगा हुआ है वो आफ्टर मार्केट ही होता है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि मॉडल किट्स वाली गाड़ी है तो इसमें थोड़े से डिफरेंट हैं। इसके अलावा इसमें कट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प कर दी गई हैं। फीचर्स के लिहाज से भी इसकी साइड काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर डिटेक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी दिए गए हैं, ये हीटेड भी हैं और नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें फिर नीचे पडल लैंप्स भी आते हैं। तो ये मैक्सिमम फीचर्स है मेरे ख्याल से जो कि साइड बेड में ऑफर किए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी की साइड से 2 मेन चीज़ें जिनसे आप इस गाड़ी को जज कर सकते हैं कि ये 200 सीरीज है या 300 सीरीज है, और वो ये है कि एक तो इस गाड़ी का साइड मिरर ये डोर के अंदर माउंटेड है। अगर आप LC 200 सीरीज को फेसलिफ्ट करवाएं तो फ्रंट से तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आके अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें तो ये वो चीज़ है जहाँ से आप 200 सीरीज को फ़ोन पकड़ सकते हैं। 200 सीरीज में साइड मिरर यहाँ पे लगा हुआ होता है डोर में, जबकि इसमें ये थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। इसका कॉम्पिटिशन कैडिलैक एस्केलेड बनती है, GMC डेनाली बनती है और ये गाड़ी फिर लेक्सस वगैरह या फिर टू सम एक्सटेंट BMW की X7 बनती है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी जॉइंट है और ये ऑल टाइम 4x4 है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ से आप जज कर सकते हैं कि गाड़ी LC 300 है या 200 है, और वो है इस गाड़ी की है विंडोज़ के आसपास वाली क्रोम की फ्रिल। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट दिया गया है और ये बैक पे जाके काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ भी LC 300 सीरीज़ में ही आती है। 200 सीरीज़ की क्रोम की फ्रिल थोड़ी सी डिफरेंट होती है और वो यहाँ पर आगे ख़त्म हो जाती है। फिर इसके अलावा इसके फेंडर्स भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, इनमें कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। बाकी इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक 4 ही डोर्स में आता है। बैक विंडोज़ की प्राइवेसी वाली है क्योंकि ये गाड़ी डेफिनेटली जापानी है और इम्पोर्टेड है। इसमें एंट्री एग्जिट की खास मुश्किल नहीं है, आप यहाँ से चढ़ के इसके अंदर इजीली बैठ सकते हैं।
बाकी हाइट कंट्रोल इस गाड़ी में अब खत्म कर दिया गया है। इसमें ABC हाइट कंट्रोल आता है, इसको खुद ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये गाड़ी खुद टेरेन के हिसाब से एडजस्ट करती है। LX 600 में ये फीचर अभी भी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो इसकी जो करेक्टर लाइंस हैं बैक फेंडर पे, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा फ्यूल टैंक इस गाड़ी में यहाँ पे बैक पे दिया गया है। विंडोज़ की बैक पे प्राइवेसी वाली आती हैं। ऊपर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि सिल्वर कलर में ही है, और ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। LX 600 में भी सनरूफ ही आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से अगर पैनोरामिक रूफ आ जाती तो बहुत बेहतर था। बाकी स्टैंडर्ड इस गाड़ी में रिम 20 इंचेस का आता है, इस स्पेसिफिक कार में 21 इंचेस का लगा हुआ है अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये मोर और लेस पहले वाली गाड़ी जैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे श्रिंक कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें बड़ी कर दी गई हैं। श्रिंक होने वाली चीज़ों में इस गाड़ी की टेल लाइट्स आती हैं, ये थोड़ी सी पतली कर दी गई हैं, चौड़ी ये ऑलमोस्ट उतनी ही हैं, लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें बड़ी कर दी गई हैं वो है इस गाड़ी की टेल गेट की लुक और इसकी बॉडी किट्स गाड़ी में अच्छी खासी मैसिव आती हैं और ये मॉडल्स की हैं। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी इसमें काफ़ी अनकन्वेंशनल सा है। बाकी फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बैक पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। ट्रंक पे इसके ये ब्रिटिश वाइपर दिया गया है। स्पॉइलर भी इसका थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। ट्रंक के अंदर भी इसके एक कर्व आता है जो कि इसके डिग्गी के लुक को थोड़ा डिस्टिंक्टिव बना रहा है। अगर आप गाड़ी फेसलिफ्ट करवाते हैं तो ये वाला पार्ट भी चेंज होता है। इसके अलावा टेलगेट इस गाड़ी में स्प्लिट में नहीं आता, ये भी एक वियर्ड चीज़ है। पहले वियर्ड में स्प्लिट में आ रहा था, अभी सिंगल ही पीस है और ये सारा ही ऊपर जाता है, आप यहाँ चढ़ के बैठ नहीं सकते। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि मॉडलिस्टा पैकेज वाली कार है तो इसमें ये ट्रंक में मॉडलिस्टा की लाइट दी गई है, ये एक एड ऑन चीज़ है। बाकी ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर SUV है। इसकी यहाँ पर थर्ड सीट्स भी दी गई हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस या लोअर कर सकते हैं लाइक दिस। ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती है और इसकी वजह से फिर यहाँ पे थर्ड रो पैसेंजर्स का लेग रूम भी काफ़ी सफिशेंट है। इसमें प्रॉपर हेडरेस्ट आते हैं, बैक पे आप 2 लोग काफ़ी आसानी से बिठा सकते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे स्पीकर्स, एयर वेंट्स, कप होल्डर्स सब कुछ दिया गया है। इसके अलावा ट्रंक के अंदर इसके सेंसर भी आता है, अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ तो ये लग के रुक जाएगा, मेरा हाथ क्रश नहीं करेगा। और बाकी इसमें जो नंबर प्लेट की लाइट्स हैं ये वाइट कर दी गई हैं, पहले ये येलो आती थी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी कुछ चीज़ें पहले से बेहतर हैं और कुछ चीज़ें पहले ज़्यादा बेहतर थी। स्पेस के लिहाज से गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन यहाँ पे लुक्स के लिहाज से और बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से हर चीज़ काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये ब्लैक विद बेज के कॉम्बिनेशन के साथ है और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दे दी गई हैं। ये गाड़ी हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है जो कि पहले लैंड क्रूजर में नहीं आता था। इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा अभी इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसकी MID स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी लेन डिपार्चर असिस्ट इस तरह के फीचर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर ये गाड़ी एयरबैग टोटल 9 ऑफर करती है। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते। स्टीयरिंग में वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और स्टीयरिंग के जो साइड्स हैं ये हीटेड हैं। इसका स्टीयरिंग पूरा ही लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके पीछे दिए गए कंट्रोल्स की, तो राइट पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, लेफ्ट पे इसके वाइपर के कंट्रोल हैं। हेडलाइट और वाइपर्स दोनों ही इसमें ऑटोमेटिक आते हैं। वाइपर रेन सेंसिंग है और हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा खुली लुक देता है क्योंकि इसके जो गेजेस हैं ये बिल्कुल एजेस पे दिए गए हैं साइड्स पे। इसकी स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर/आवर तक है और इसके अलावा इसका डिस्प्ले काफ़ी स्लीक सा है। सेंटर में जो स्क्रीन दी गई है ये क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है और इसके अलावा ये कुछ चीज़ें ही बहुत सही शो करवाती है, जैसा कि गाड़ी की चीज़ें वगैरह जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल इकॉनमी। फिर इसके अलावा आप यहाँ से इसके सेंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको मल्टीमीडिया भी शो करवाती है। यहाँ पे गाड़ी के जितने मैसेजेस हैं, जितने सेंसर्स हैं, इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि RCTA, रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, प्री कोलिजन सिस्टम वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ से आप इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मैं इसके मेन्यू में एक्सट्रीम राइट पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक मेन्यू दिया गया है जिसके ऊपर कार बनी हुई है। इस मेन्यू में जाके अगर मैं फिंगरप्रिंट वाले मेन्यू पे जाऊँगा नीचे जाके लाइक दिस, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से मैं इसके अंदर फिंगरप्रिंट ऐड कर सकता हूँ 3 लाइक दिस। अगर मैं लेट्स सपोज इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पहले मैं इसका नाम लिखूँगा ड्राइवर का और उसके अलावा फिंगर 1 पे जाकर मैं इसको इस तरह से सेट कर सकता हूँ लाइक दिस। ये मेरा फिंगरप्रिंट लगता जा रहा है इसमें। इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इसके अलावा इसके मीटर के पीछे ऊपर वाली साइड पे इसका हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है। ये गाड़ी HUD भी ऑफर करती है जो कि इससे पहले सिर्फ लेक्सस LX 570 में आ रहा था। ये साइज में उससे बड़ा है और फीचर्स के लिहाज से भी ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें ये गाड़ी आपको RPM भी शो करवाती है, स्पीड भी शो करवाती है, गियर्स भी शो करवाती है और लेंस भी शो करवाती है।
इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में ये सबवूफर दिया गया है। डैशबोर्ड की साइड्स पे 2 स्पीकर्स और आते हैं, फिर इसके पिलर भी स्पीकर्स दिए गए हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में JBL का है और स्पीकर की गाड़ी काफ़ी सारे ऑफर करती है, तो इसका साउंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर है पिछली वाली कार से। इसके अलावा सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है और ये डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है, तो ये भी साइज़ के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। यह भी काफ़ी स्मूथ और इसके अलावा इसमें 2 अलग अलग मेन्यूज दे दिए गए हैं। यहाँ पे सारा मल्टीमीडिया वगैरह चलता रहेगा, नेविगेशन चलता रहेगा। यहाँ से आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आता है और इसके अलावा ये गाड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, लेकिन अगर लेट्स सपोज पैसेंजर ने क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट करना है तो वो इसको यहाँ से ओपन कर सकता है लाइक दिस। अब यहाँ वाले कंट्रोल्स यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से पैसेंजर इसको यूज़ कर सकता है इस तरह से। ये चीज़ पहले रेंज रोवर में आती थी, अब लैंड क्रूज़र ने भी फॉलो करना शुरू कर दी है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको स्टैट्स भी शो करवाती है, क्लाइमेट कंट्रोल को आप यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी की ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होता है। बाकी इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, इसके अलावा फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें भी दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से फीचर्स के लिहाज से ये स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा लोडेड है और इसके थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और उसके साथ यहाँ पे इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है। पोस्ट स्टार्ट भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है लुक्स के लिहाज से, इस तरह से कि इसके बीच में एक ये सेंसर दिया गया है। ये सेंसर बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसको आप मीटर से जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं और उससे नीचे पर क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें चारों ही सीट्स सब हीटेड और वेंटिलेटेड हैं। NC 200 सीरीज में चारों हीटेड थी लेकिन वेंटिलेटेड नहीं थी, वेंटिलेटेड सीट सिर्फ फ्रंट पे आ रही थी, जबकि इस गाड़ी में चारों को ही वेंटिलेटेड भी कर दिया गया है। और उसके अलावा ये क्लाइमेट कंट्रोल है भी 4 जोन, 2 जोन फ्रंट पे हैं, 2 जोन बैक पे हैं। नीचे पे कुछ और फिजिकल बटन दिए गए हैं जो कि इस मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं। उससे नीचे इसका CD का इंसर्ट आता है। राइट साइड पे यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में जो ड्राइव मोड्स आते हैं वो हैं इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और फिर कस्टम। टोटल इसमें ये 6 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इनके बीच में हम नेविगेट इस डायल से कर सकते हैं और उसके अलावा MTS भी नीचे दिया गया है, DAC भी दिया गया है। DAC मींस डाउन असिस्ट कंट्रोल और क्रॉल कंट्रोल। क्रॉल कंट्रोल में ये गाड़ी किसी फंसी हुई जगह से खुद काफ़ी आसानी से निकल सकती है। इसके अलावा इसके जो ड्राइव मोड्स है ये टेरेन के हिसाब से गाड़ी की हाइट को भी और उसके अलावा गाड़ी की राइड को भी एडजस्ट करते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पर डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, 4x4 का सिलेक्टर दिया गया है। 4x4 की सिलेक्शन इस गाड़ी में H4 और L4 है। इसमें कोई 2 वाला ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 आती है। इसको मैं इस तरह से डिफरेंट मोड्स के बीच स्विच कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इस गाड़ी में ऑटो होल्ड भी आता है और इसमें गेयर सिलेक्टर जो है ये भी ट्रेडिशनल आता है। इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से लाइक दिस। साथ यहाँ पे इसका एक ये ब्लैंक एरिया दिया गया है जो कि देखने में वायरलेस चार्जर लगता है बट ये वायरलेस चार्जर है नहीं। उससे आगे एक ड्रॉर दी गई है। यहाँ पे इसका एक C2C पोर्ट दिया गया है, कार्ड का इंसर्ट दिया गया है, USB का इंसर्ट दिया गया है और सिग्नल लाइटर दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर ये गाड़ी वायरलेस चार्जर ऑफर करती तो बहुत बेहतर था बट इसमें नहीं दिया गया। उससे भी जिसके कप होल्डर्स आते हैं, लेफ्ट वाले कप होल्डर कम डीप है, राइट वाले कप होल्डर में एक ही लिड दी गई है। इसको निकाल के मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डीप बना सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसके आसपास वाला सारा एरिया ये वुड की फिनिश में है। और अगर बात कीजिए इसके सेंटर कंसोल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है और डिफरेंट है। इस तरह से कि आप इसको हर साइड से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं राइट पे बैठा हूँ तो इसको मैं राइट से इस तरफ ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लेफ्ट से इस तरफ भी ओपन कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको पहले मर्सिडीज की कार में देखने को मिलती थी बट टोयोटा ने भी एक चीज़ अडॉप्ट कर ली है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको अगर दोनों साइड से दबाऊंगा तो ये उठ जाएगा ऊपर, ये सिर्फ एक साइड से खुल सकता है एट अ टाइम। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स भी इसको बैक से बैठ के भी खोल सकते हैं इस तरह से। ये एक कूल बॉक्स है, कूल बॉक्स को मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे एट अ टाइम 6-5 नंबर वाली ड्रिंक्स आ सकती हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इसमें लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा इसकी सीट के बीच जो पंच होल्स है ये थोड़े ज़्यादा बड़े कर दिए गए हैं जिसकी वजह से इसकी जो कूल सीट्स हैं इनकी थ्रो ज़्यादा बेहतर हो गई है। इसके अलावा ये सीट्स हैं भी अच्छी खासी कंफर्टेबल, काफ़ी चौड़ी भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक हैं। इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इनमें थाई सपोर्ट भी आता है, लंबार सपोर्ट भी आता है। और इसके अलावा ये हीटर और वेंटिलेटर तो है ही। बाकी सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स गाड़ी के पूरे ही लेदर की फिनिश में है, ऊपर भी नीचे भी, और इनमें वुड की ट्रिम्स कंटिन्यू की गई हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में 4 ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन ये रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा ड्राइवर की सीट में इसमें 3 मैग्नेटिक फंक्शंस दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल आते हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। ये हीटेड भी हैं और इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। इन दोनों में लाइट्स आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। सेंटर में इसका ये रियरव्यू मिरर दिया गया है जो कि अगेन ऑटो डिमिंग वाला है। और इसके अलावा बैक पे फिर इसकी कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। फिर इसके अलावा इसमें ये सनरूफ आती है, पैनोरामिक रूफ टोयोटा ने अभी भी ऑफर नहीं की। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली गाड़ी से थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है।
बैक पे इस गाड़ी में भी 4 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, 4 लोग आ सकते हैं लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि तो इसकी जो बैक स्क्रीन हैं एक ये टच में आती हैं। ऐसी 200 में या बेशक आप LX 570 देख लें, उन दोनों की स्क्रीन बैक पे टच वाली नहीं थी, उनके साथ एक रिमोट आता था, तो वो चीज़ काफ़ी अनोइंग थी। इसमें स्क्रीन टच में दे दी गई है और इसमें मैं अपनी मर्जी के लिहाज से मीडिया भी प्ले कर सकता हूँ, इनको मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ यहीं से ही। और इसके अलावा इसमें बैक पे फिर ये कैबिन लाइट्स भी अब LED में आती हैं। बाकी बैक पे फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से के रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयर वेंट सेंटर में भी आते हैं, पाँव पे भी आते हैं और ऊपर भी आते हैं। और इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन्स भी दी गई हैं क्लाइमेट कंट्रोल की। बाकी इस गाड़ी में रेयर सीट्स हीटेड तो हैं ही, लेकिन ये वेंटिलेटेड भी हैं। वेंटिलेटर वाला फीचर 300 सीरीज में ऐड किया गया है, पहले नहीं आ रहा था। इसमें प्रॉपर फ्रंट के जैसा ही बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, ये वाला, और इससे मैं इस गाड़ी के डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। मैं इवन हवा को सिर्फ अपने ऊपर भी रख सकता हूँ, पाँव पे भी रख सकता हूँ, या फिर दोनों पे रख सकता हूँ, जैसा कि आप आगे कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में और भी बहुत सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। एक तो 3.5 mm जैक का पोर्ट है, यहाँ पे अपने हेडफोन्स लगा सकते हैं। वॉल्यूम के दोनों के इंडिविजुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं, 2 C2C पोर्ट्स दिए गए हैं, एक HDMI का इंसर्ट दिया गया है और सिग्नल लाइटर भी दिया गया है बैक पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी चीज़ें आनी चाहिए थी सब कुछ दे दिया गया है टोयोटा की तरफ से। इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर बेंचेस जो हैं इनको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ और इसके अलावा इनकी बैक को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ तो इनको मैं यूँ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लेटना है तो मैं इनको यूँ पीछे भी ले जा सकता हूँ, इस तरह से। इसके अलावा बैक पे इसमें 3 हेडरेस्ट आते हैं, सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जिनको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इस तरह से। बाकी बैक पे गाड़ी सीट बेल्ट ऑफर करती है, सीट्स इसकी परफोरेटेड हैं। साउंड सिस्टम इसमें JBL का आता है बैक पे भी, और ये गाड़ी क्योंकि मॉडलिस्टा पैकेज है तो इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है, वही है कि इसके डोर्स के अंदर यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं। ये लाइट्स काफ़ी यूनिक सी हैं, चलते हुए काफ़ी अच्छी लगती हैं। रात में ये काफ़ी एक ब्राइट सी फीलिंग देती है इस एरिया की। इसके अलावा रेयर विंडोज भी इसमें सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ, लाइक दिस। फिर ये है भी प्राइवेसी वाली, और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन 300 सीरीज 2 में ऑफर करती है। 3.5 लीटर ट्विन टर्बो पेट्रोल, 3.3 लीटर ट्विन टर्बो डीजल। मैंने 3.3 वाली डीजल कार का रिव्यू भी किया हुआ है, वो गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं, पर स्टिल यहाँ पे आपको मिल जाती है। खैर उसका रिव्यू आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। ये गाड़ी 3.5 लीटर पेट्रोल है और ट्विन टर्बो इंजन वाली गाड़ी है। टर्बो इस गाड़ी में 2 वे आते हैं। 2 वे का मतलब ये है कि लो RPMs के लिए अलग टर्बो है, हाई RPMs के लिए अलग टर्बो है। हर टाइम दोनों टर्बो ऑन नहीं रहते, अगर दोनों ऑन रहे तो फ्यूल बहुत ज़्यादा खाएंगे। तो बेसिकली दोनों के बीच में स्विच करके इंजन एवरेज और परफॉर्मेंस दोनों को काफ़ी अच्छा बनाता है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 473 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी, और इसके अलावा एक्सेलरेशन के लिहाज से भी ये गाड़ी ऐसी 200 सीरीज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। टॉर्क इसका कंपैरेटिवली 200 सीरीज से कम है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे ये इंजन है तो V6 6 सिलेंडर, तो V8 इससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड फील होता है। इसकी फील उतनी सॉलिड नहीं है, लेकिन पिक में ज़्यादा बेहतर है। बट लोड पे अगर आप 7 लोग बिठाएं और सामान भी रखा हो और आप थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ रहे हो तो ये गाड़ी आपको शायद फील करवाए, लेकिन V8 में ऐसा नहीं है। खैर इन द एंड ऑफ द डे आपके लिए एवरेज और परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो वो ये गाड़ी अच्छी प्रोवाइड करेगी। 7 लोग बिठा के चढ़ाई पे चढ़ना काफ़ी रेयर सिनेरियोज हैं, आप ये काम रोज़ तो नहीं करेंगे, तो रोज़ यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसमें फिर जो इंजन नंबर आता है वो यहाँ पे इसके कवर के नीचे आता है। अगर लेट्स सपोज आपने इस गाड़ी का इंजन नंबर ढूंढना है कभी, तो वो आप इसका ये कवर उतारेंगे, इसके नीचे सेंटर में दिया हुआ है। अगर आपने डीजल वाली कार का इंजन नंबर ढूंढना है तो आप इसके टायर को राइट पे टर्न करेंगे और लेफ्ट टायर के पीछे एक शील्ड दी हुई है, वो शील्ड उतारने के बाद आपको अंदर इसका इंजन नंबर नजर आएगा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बाकी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में हाइड्रोलिक आता है, बोनट भी इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई है। इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 6 से 7 तक की दे सकती है, जो कि अगेन इंप्रूवमेंट है लैंड क्रूजर 200 सीरीज के ऊपर। वो गाड़ी आपको मुश्किल से 5 तक की एवरेज देती है, ये गाड़ी 6-7 चली जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी है 275, 50 और 21। इसमें 21 इंचेस के रेल दिए गए हैं और टायर इस गाड़ी में टोयो के हैं, जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं और आपको 20-30 किलोमीटर का अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।